नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया ब्लॉक के बढ़िया ग्राम सभा में अमृत सरोवर पर बहुत ही धूमधाम से पृथ्वी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत अधिकारी अभय कुमार यादव ने की। ग्राम पंचायत अधिकारी अभय कुमार यादव ने लोगों को संकल्प दिलाया कि सभी लोग अपने अपने घरों पर एक एक पौधे लगाएंगे और अपने बच्चों की तरह उसकी सेवा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से को यह भी संकल्प दिलाया कि अमृत सरोवर पर हम लोग किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने देंगे, साथ ही इसकी देखभाल करेंगे। ग्राम प्रधान महावीर ने बताया कि पृथ्वी दिवस के अवसर पर हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हम सभी लोग अपने अपने घरों पर पौधे लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। पृथ्वी दिवस के अवसर पर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी राजकुमार ने लोगों से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहयोग की अपील की है। इस दौरान अमृत सरोवर पर ही सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था, जिसमें सभी लोग अपनी अपनी सेल्फी लेते नजर आए। ऐसा सुनाते हैं कि ग्राम पंचायत अधिकारी अभय कुमार यादव ने क्या कुछ कहा। देते हुए आज के कार्यक्रम मैं अभय कुमार यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत बढ़िया। ठीक है, कैसा कार्यक्रम है यहाँ पर? आज जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, ग्राम पंचायत बढ़िया में जो है अमृत सरोवर पर आज इसका आयोजन किया गया है, जिसमें समूह की महिलाएं, ग्राम पंचायत के लोग उपस्थित हैं। ठीक है, आज हम लोग संकल्प भी दिलाए हैं उन लोगों को कि वृक्षारोपण भी करना है और उनकी देखभाल भी करना है अपने बच्चों की तरह। अच्छा सर, जिस उद्देश्य को लेकर के अमृत सरोवर बनाया गया था, क्या लग रहा है उद्देश्य कहाँ तक हुआ? उद्देश्य की सफलता है इसमें। अमृत सरोवर पर सुबह हम देखते हैं ग्राम पंचायत के लोग, अगल बगल गांव के लोग भी इस पे टहलते हैं। ठीक है, और ग्राम पंचायत इसमें पानी नहीं है, पानी की उपलब्धता इसमें करा दी जा रही है, तो जानवरों को पीने के भी लिए उसमें उपयोग हो जाएगा और हमारे ग्राम पंचायत के लोग इससे लाभ भी उठा रहे हैं। महाराजगंज थाना क्षेत्र के परशुरामपुर बाजार में चोरों ने किराना स्टोर से लाखों रुपए का किराना का सामान व नगदी पर हाथ साफ कर दिया। बता दें कि विगत 17 तारीख को थाना क्षेत्र के परशुरामपुर बाजार में रमाकांत चौरसिया की किराना की दुकान में रात्रि के समय चोरों ने सेधमारी कर लगभग 1,50,000 रुपए का किराने का सामान व 30,000 नगद चुरा ले गया। इस घटना की जानकारी रमाकांत चौरसिया ने स्थानीय थाने पर दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस जाँच में जुट गई। आपका क्या नाम है? सर, हमारा नाम रमाकांत चौरसिया है। हाँ, आपका क्या मैटर था थाने पे? हमारा मैटर था कि हमारे परशुरामपुर बाजार में हाईटेक वेजन किराना सप्लाई कंपनी नाम से एक दुकान है। हाँ, तो उस दुकान में 17-18 तारीख के लगभग जो है कि इसमें चोरी हो गई थी। हाँ, और हमारे उसमें हम रखते थे इमामी कंपनी का तेल और रिफाइन रखते थे, जिसका 22 गत्ता तेल रिफाइन गया है, तेल मसाला गया है, मेवात वगैरह मिलाकर चोरी हुआ, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये है और 30,000 रुपये हमारे नकदी गायब हुई है। और इसके पहले भी हमारी दुकान में 2 बार चोरी हो चुकी है और दोनों बार लगभग कम से कम चोर 50,000 रुपये का सामान उठाकर ले गए हैं। आपने पुलिस को दोनों बार सूचना दिया था? हमने जो पहली बार पुलिस को सूचना दी थी, 100 नंबर पर कॉल किया था, तो उसके बाद जो कि दूसरी बार नहीं की थी और तीसरी बार में जब चोरी हुई तो हमने जो कि इसकी FIR थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ठीक। आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्र के नगर पंचायत अजमतगढ़ से सारिका जायसवाल पत्नी ब्रजेश जायसवाल ने निर्दलीय के रूप में नामांकन किया। अध्यक्ष पद पर जीत का दावा किया। रविवार को सगड़ी तहसील पर नगर पंचायत अजमतगढ़ से सारिका जायसवाल पत्नी ब्रजेश जायसवाल, पुत्र परितोष जायसवाल व पूर्व चेयरमैन अजमतगढ़ पारसनाथ सोनकर ने अपने समर्थकों के साथ जोश खरोश के साथ नामांकन किया। नगर पंचायत अजमतगढ़ अध्यक्ष पद पर परचम लहराने का ब्रजेश जायसवाल के पुत्र परितोष जायसवाल ने जीत का दावा किया। इस दौरान कन्हैया अग्रवाल, जितेंद्र गुप्ता और अन्य लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ के सगड़ी नगर पंचायत चैनपुर से पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय खुरमोली गुप्ता की पत्नी नर्मदा गुप्ता ने निर्दलीय किया नामांकन। अध्यक्ष पद पर जीत का दावा किया। रविवार को सगड़ी तहसील पर बहुजन समाज पार्टी से टिकट न मिलने पर नगर पंचायत चैनपुर से पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय खुरमोली गुप्ता की पत्नी नर्मदा गुप्ता व पुत्र दीपक गुप्ता ने हजारों समर्थकों के साथ जोश खरोश के साथ नामांकन किया। नगर पंचायत जैनपुर अध्यक्ष पद पर परचम लहराने का पूर्व चेयरमैन खुरमोली गुप्ता की पत्नी नर्मदा गुप्ता के पुत्र दीपक गुप्ता ने जीत का दावा किया। क्या कर जाएंगे आज जो है भारी भरकम
हजार संख्या में आप लोग जो है नामांकन दाखिल किए, क्या कहना चाहेंगे? भैया ये जनता का प्रेम है और जनता ने हमको उठाया है और जनता हमारे साथ है, इसलिए जनता के लिए हम आभारी हैं। और गरीबों के लिए हम लोग बहुत समझ लीजिए गरीबी हम लोग झेले हैं, गरीबों के बारे में खूब जानते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। जनता से क्या संदेश रहेगा? जनता हमारे साथ है और जनता ही हमको जिताएगी चुनाव। नगर पंचायत जीयनपुर में हमारे समर्थक लोग आए हैं नगर पंचायत से। पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, लेकिन आप जो है निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं और आज जो है हजारों संख्या में आपके साथ लोग थे जुड़े हुए, तो क्या लगता है कि आपकी बार जो है नगर पंचायत जीयनपुर का चुनाव संकट अब की जीयनपुर का संकट निर्दल वालों के लिए फेल है। निर्दल अब की भारी है और निर्दल ही नगर पंचायत जीयनपुर का अध्यक्ष बनेगा और इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। इसीलिए सभी नगरवासियों को भी अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे इस पर्चे दाखिले के समारोह में सारे लोग उपलब्ध होके और पर्चा दाखिला को संपन्न कराया। इसीलिए नगर पंचायत आने वाले आगामी चुनाव 11 मई को सारे एक मत होकर वोट पड़ के विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। इतनी भीड़ जो आपके साथ थी, जो उसके लिए क्या कहना है? ये हमारे पिताजी का सब प्रेम है और माताजी का प्रेम है और पिताजी का भी इसमें योगदान है। और भाई जनता जान ही रहे हैं कि माता पिता को व्यवहार की वजह से इतने लोग आकर्षित हुए हैं। अभी तो कम भीड़ है, अभी तो और भीड़ बाकी थी, अभी इसलिए रोक दिया गया कि सब कुछ देखते हुए कोई दिक्कत और न हो। आजमगढ़ की थाना बर्दे पर नाबालिग लड़की के अपहरण की अपहृता की बरामदगी न होने पर पुनः पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ आर्य द्वारा AHU को पुनः विवेचना हेतु निर्देशित किया गया है। अभियुक्त की निशानदेही पर अपहृता के हड्डियों के अवशेषों को परीक्षण हेतु भेजा गया है। साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया है। मामले में SP अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जून 2020 में थाना बर्दा पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग लड़की को अभियुक्त अमित सरोज, जो थाना बर्दा अंतर्गत मिर्जा जगदीशपुर गांव का रहने वाला है, इसके द्वारा अपहृत कर लिया गया है। इस संबंध में थाने पर FIR नंबर 153/20 धारा 363, 366, 120 BIPC FIR पंजीकृत की गई। इसकी विवेचना थाने के द्वारा की गई एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, परंतु अपहृता की बरामदगी नहीं हो पाई। 2 वर्ष तक विवेचना संपादित होने के बाद अपहृता की बरामदगी न होने पर यह विवेचना मेरे द्वारा 10 नवंबर 2022 को AHTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने के प्रभारी अभयराज मिश्र को ट्रांसफ़र की गई, जिनके द्वारा इसकी अग्रिम विवेचना की गई। उन्हें एक बार पूरा CDR का एनालिसिस किया गया, जो पुरानी CDR उपलब्ध थी, सभी लोगों से पूछताछ की गई। अभियुक्त को दोबारा हिरासत में लेके इससे पूछताछ की गई। कड़ाई से पूछताछ करने पर इसके द्वारा बताया गया कि इसके द्वारा जून 2020 में ही रात में अपहृता को गांव के बाहर बने हुए अपने डेरे पर बुलाया गया और वहीं पर पानी की टंकी के बगल में बात करते हुए गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद इसने लाश को एक बोरी में भरकर गांव के बाहर पोखरी के बगल में झाड़ियों में छिपा दिया। मौके पर इसकी निशानदेही पर फील्ड यूनिट को भेजा गया। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया है। वहां से कुछ हड्डियों के अवशेष बरामद हुए हैं, जिनको परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ मृतका के कपड़ों के टुकड़े बरामद किए गए हैं, जो इसकी निशानदेही पर बरामद किए गए हैं। और इस प्रकरण में धारा 302, 201, 120B की बढ़ोतरी करते हुए अभियुक्त को पुनः गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आजमगढ़ जनपद में देवगांव पुलिस ने किशोरी को अगवा कर भगा ले जाने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत SP अनुराग आर्य के नेतृत्व में आज ये पुलिस ने सफलता हासिल की है। घटना के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि 12 अप्रैल 2023 को वादी थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर एक लिखित तहरीर दिया गया था कि वादी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त रवि शर्मा पुत्र विजय शर्मा, संदीप शर्मा पुत्र स्वर्गीय नंदलाल शर्मा निवासी ग्राम घरांग थाना देवगांव आजमगढ़ द्वारा पहला फुसलाकर कहीं लेकर चला गया था। घर पर जाकर पूछने पर गाली गुप्ता देते हुए वादी को घर से भगा देने पर तथा नितिन सरोज पुत्र सुभाष सरोज भी उक्त घटना में शामिल होने के संबंध में दाखिल तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और आज उसे इन दोनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। निकाय चुनाव में नगरपालिका परिषद आजमगढ़ के गुरुटोला अनंतपुरा वार्ड संख्या 7 से सभासद पद के लिए मोहम्मद अफजल ने रविवार को 2 सीट में नामांकन किया।
इस दौरान प्रस्तावक अनिल प्रजापति, रफी अहमद मौजूद रहे। नामांकन करके मीडिया से मुखातिब होते हुए मोहम्मद अफजल ने वार्ड की जनता से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि लंबे समय से वार्ड की समस्याओं को लेकर मुखर रहा हूं। वार्ड की निरंतर साफ सफाई कराना, वार्ड में कूड़ेदान लगवाकर समय पर कूड़े निस्तारण करवाने, स्ट्रीट लाइट से वार्ड को जगमगाने का कार्य, सरकारी योजनाओं को हर घर पहुंचाने, जल जमाव की समस्या से निजात दिलाना ही मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा योजनाबद्ध तरीके से वार्ड का विकास प्रशासन से सामंजस्य बनाकर कराऊंगा। वार्ड की जनता द्वारा मेरे समक्ष लाए जाने वाले मामलों का त्वरित निस्तारण कराया जाएगा। नामांकन की बधाई देने वालों में मनीष कृष्ण शाहिल, निश्चित रंजन तिवारी, रामचंद्र निषाद, सुधीर गुप्ता, अमित वर्मा, आशीष चौरसिया, मोहम्मद अर्श, मोहम्मद आमिर, लविश, राम शक्ति गुप्ता, सत्यदीप जायसवाल, मनीष भार्गव, मिथिलेश प्रजापति, गणेश चौधरी, सदाब मोहम्मद, कृष्णा प्रजापति, चंदन सोनकर, रजी आलम आदि मौजूद रहे। मैं मोहम्मद अफजल, माला गुरु टोला, वार्ड नंबर 7 का शपथ से प्रत्याशी हूँ। कितने टोटल नामांकन किया आपने? 2 सेट में किया। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? विकास के नाम पे मुद्दे चुनाव लड़ रहा हूँ। पिछले 5 सालों में आपने ऐसा क्या किया जनता के लिए कि जनता आपको वोट करे? जनता के बीच में जो है मैं 5 साल में जो जनता की समस्या थे उनके उस पर मैं खड़ा होता हूँ। जनता का समर्थन मिल रहा है। जनता ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़िए आपकी पारी। मैं उन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ। उनके लिए विकास के नाम पे कोरोना काल में मैंने जो है मोहल्ले में मदद किया, दवा वितरण किया, लोगों की जो समस्या थी विधवा पेंशन वो भी मैंने अप्लाई कराया उन लोगों को। इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ। सरकारी योजनाओं को भी जनता तक हाँ, सरकारी योजना जो सरकारी योजना है जनता तक, जो हमारे मोहल्ले के जो पात्र गृहस्थी के हैं मैं उन तक पहुँचाने की कोशिश काम किया हूँ। हर संभव प्रयास करते हैं। ये हर संभव जी हाँ। असली मुद्दा मेरा मोहल्ले में है जो राम जानकी मंदिर के पास अब बरसात 2 महीने बाद आने वाले, वहाँ समस्या जल जमाव होता है। सोनकर बस्ती में जो है जल जमा हो जाता है। एक तक पुल पे जाता है। प्रजापतियों बिरादरी का कुछ खेत है, वो खेत पूरा पानी में तब्दील हो जाता है और वो इस मुद्दे में लड़ रहा हूँ कि उसको सबसे पहले नाला का निर्माण कराया जाए, हमारे गुरु टोला सेफ हो जाएगा। मेहनगर पुलिस ने किशोरी का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हुए 5 लाख रुपए लेने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना के बारे में आपको बता दें कि आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मेहनगर पुलिस ने ये सफलता हासिल की है। बता दें कि वादी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त अतिक उर्फ छोटक पुत्र इसराइल निवासी कस्बा मेहनगर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा लगभग 1 वर्ष पूर्व वादी के नाबालिग पौत्री को बहला फुसलाकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया गया, जिसे दिखाकर अभियुक्त द्वारा पीड़िता से कई बार जैसे 10,000 रुपये, 15,000 रुपये करके लगभग 5 लाख रुपया लिया गया। इस संपूर्ण प्रकरण में अभियुक्त का सहयोग उसामा पुत्र इसराइल, सरजील पुत्र इसराइल व सलमान पुत्र अज्ञात द्वारा किया जा रहा है। 18 मार्च 2023 को स्कूल जाते वक्त अभियुक्त पीड़िता के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी तथा पैसे मांगने लगा। पैसे न देने पर पीड़िता के पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दिया। लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, पॉक्सो की बढ़ोतरी की और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में आज इन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कानपुर में मिडास परिवार की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रेलवे ग्राउंड निराला नगर कानपुर नगर में हो रहे भव्य आयोजन आगाज कानपुरियों का संबंध में 22 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को दोपहर 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक पत्रकार वार्ता कॉन्फ्रेंस का आयोजन मिडास प्रधान कार्यालय बर्रा 2 में आयोजन हुआ, जिसमें उपेंद्र मिश्रा ने बताया कि इसका तीसरा ऑडिशन 30 अप्रैल 2023 को गंजेइस क्लब में होने जा रहा है। इसमें मौके पर शैलेंद्र पांडे, विजय मर्तोलिया, शोभा मिश्रा, फिल्म एक्टर अमन शिवहरे, सब्बीर भाई उर्फ कोला, रोज सिंह, प्रिया यादव, प्रदीप शुक्ला, अंकुत खोलर, मनु बाक्सर, बिमल माधव, अखिलेश अग्निहोत्री, राखी गुप्ता, अशोक श्रीवास्तव, सुनीता शर्मा, दीप्ति शर्मा, विपुल शुक्ला, अभयपाल, सोमनारायण त्रिपाठी, एक्टर चंद्रकला, मॉडल चिंकी, मॉडल पिंकी, मॉडल श्रेया चोपड़ा, मॉडल स्वाति यादव, मॉडल प्रज्ञा शर्मा, विमल माधव, संगीता पालादक मौजूद रहे। मैं उपेंद्र मिश्रा, चेयरमैन डायरेक्टर मिडास मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड परिवार की तरफ से सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं और तहे दिल से आभारी हूं कि आपने आज अपना बहुमूल्य समय हमको यहां पर दिया। आगाज कानपुरियों का इस कार्यक्रम के संबंध में 21 जून 2023 को रेलवे ग्राउंड निराला नगर कानपुर उत्तर प्रदेश में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम एक साथ बहुत सी चीज़ों को उतार रहे हैं, जैसे कि विश्व रिकॉर्ड इस बार हम बनाने जा रहे हैं
गोल्डन वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में। ब्लड डोनेशन कैंप, इस पर भी विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। संत समागम के तहत नशा मुक्ति के ऊपर ज्योति बाबा जी की लॉन्चिंग की तैयारी है। हमारे फिल्म कनपुरिया बमबाज इस पोस्टर की लॉन्चिंग है। हमारे OTT चैनल की लॉन्चिंग है। संत साधु महात्मा गुरु, हमारे चतुर्थ स्तंभ और जो NGO वास्तविक धरातल पे कार्य कर रहे हैं, इनका सम्मान की तैयारी है। प्लस हमारे अपने मिडास कंपनी के कुछ प्रोडक्टों की लॉन्चिंग की तैयारी है। साथ ही 2 चीज इसमें ग्लैमर के रूप में डाला है। नंबर 1 बाथरूम सिंगर सीजन 1 और दूसरा कानपुर ग्लैमर सीजन 3। कानपुर ग्लैमर के तहत आपको मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग और मिमिक्री 5 कॉन्सेप्ट पे वर्क दे रहे हैं हम। और बाथरूम सिंगर जिसके अंदर जरा से भी जज्बात दबे हुए हैं, उनको ओपन माइक दे रहे हैं। और ये 6 कॉन्सेप्ट के तहत जो भी बच्चे हमारे यहाँ सेलेक्ट होंगे, उन सभी बच्चों को डायरेक्ट हम बॉलीवुड की दुनिया में एंट्री देने जा रहे हैं। अपने ही प्रोजेक्ट में कनपुरिया बमबाज, नो कॉलेज फुल नॉलेज, भैया जी घर पर हैं, इस तरह के कई चीजें हमारी पाइपलाइन में है, जिसमें फर्स्ट लॉन्चिंग हम दे रहे हैं आपको कनपुरिया बमबाज 21 जून। लगभग 16 से 17 प्रदेशों में हमारा कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। आज 2 ऑडिशन अभी तक हो चुके हैं। तीसरा ऑडिशन हमारा गैंजेस क्लब में 30 अप्रैल को होना है। इसमें भी हजारों की संख्या में बच्चे भाग लेंगे। अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग जिले से यहाँ पर आ रहे हैं और निरंतर हमारे ऑडिशन लगे हुए हैं। कुछ हम जिले वाइज, प्रदेश वाइज अलग अलग ऑडिशन कर रहे हैं और मैक्सिमम ऑडिशन हम कानपुर से कर रहे हैं, कानपुरियों का। तो तीसरा ऑडिशन हमारा आपके गैंजेस क्लब। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया ब्लॉक के बढ़िया ग्राम सभा में अमृत सरोवर पर बहुत ही धूमधाम से पृथ्वी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत अधिकारी अभय कुमार यादव ने की। ग्राम पंचायत अधिकारी अभय कुमार यादव ने लोगों को संकल्प दिलाया कि सभी लोग अपने अपने घरों पर एक पौधे लगाएंगे और अपने बच्चों की तरह उसकी सेवा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से को यह भी संकल्प दिलाया कि अमृत सरोवर पर हम लोग किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने देंगे, साथ ही इसकी देखभाल करेंगे। ग्राम प्रधान महावीर ने बताया कि पृथ्वी दिवस के अवसर पर हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हम सभी लोग अपने अपने घरों पर पौधे लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। पृथ्वी दिवस के अवसर पर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी राजकुमार ने लोगों से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहयोग की अपील की है। इस दौरान अमृत सरोवर पर ही सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था, जिसमें सभी लोग अपनी सेल्फी लेते नजर आए। ऐसा सुनाते हैं कि ग्राम पंचायत अधिकारी अभय कुमार यादव ने क्या कुछ कहा। देते हुए आज के कार्यक्रम मैं अभय कुमार यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत बढ़िया। ठीक है, कैसा कार्यक्रम है यहाँ पर? आज जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, ग्राम पंचायत बढ़िया में जो है अमृत सरोवर पर आज इसका आयोजन किया गया है, जिसमें समूह की महिलाएं, ग्राम पंचायत के लोग उपस्थित हैं। ठीक है, आज हम लोग संकल्प भी दिलाए हैं उन लोगों को कि वृक्षारोपण भी करना है और उनकी देखभाल भी करना है अपने बच्चों की तरह। अच्छा सर, जिस उद्देश्य को लेकर के अमृत सरोवर बनाया गया था, क्या लग रहा है उद्देश्य कहाँ तक हुआ? उद्देश्य की सफलता है इसमें। अमृत सरोवर पर सुबह हम देखते हैं ग्राम पंचायत के लोग, अगल बगल गाँव के लोग भी इस पे टहलते हैं। ठीक है, और ग्राम पंचायत इसमें पानी नहीं है, पानी की उपलब्धता इसमें करा दी जा रही है, तो जानवरों को पीने के भी लिए उसमें उपयोग हो जाएगा और हमारे ग्राम पंचायत के लोग इससे लाभ भी उठा रहे हैं। एक खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जिले के सठियाओं क्षेत्र में संघर्ष ग्रुप सेवा ट्रस्ट के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ट्रस्ट के चेयरमैन दुर्गेश यादव के साथ मैनेजर मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए संस्था के मैनेजर ने बताया कि हमारी संस्था सर्वप्रथम सेवा के तौर पर कार्य करती है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास के लिए समर्पित व समाज को जागरूक करने व गरीब असहाय लोगों की मदद करने के प्रयास के साथ ही महिलाओं के निःशुल्क में सिलाई, निशिक्षण एवं प्रशिक्षण करने के प्रयास एवं गरीब परिवार की बेटियों की शादी में सहयोग के प्रयास के साथ बेटियों को शिक्षित, संस्कारित एवं आत्मनिर्भर बनाना है। इस कार्यक्रम के मौके पर दुर्गेश यादव चेयरमैन, अरविंद कुमार MD, डॉक्टर संतोष तिवारी संस्था के मैनेजर, चंद्राज कुमार बिजनेस डेवलपर, सत्येंद्र मौर्य, रोशन कुमार, आशीष यादव, उषा देवी, सोनी, परमहंस सिंह, रामचरण मास्टर, जितेंद्र प्रधान, अविनाश कुमार, जितेंद्र कुमार, टिंकू सिंह, संघर्ष यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अपना पूरा परिचय दीजिए।
मैं डॉक्टर यश के तिवारी, वैसे पूरा नाम संतोष कुमार तिवारी है, संघर्ष ग्रुप सेवा ट्रस्ट के मैनेजर हैं। क्या कार्यक्रम आज किया गया था, इसके बारे में बताइए। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि गरीब लोगों की सेवा करने का, तमाम लोगों को इकट्ठा करके उनकी ज़रूरतों को समझ करके ज़रूरतमंदों को सेवा पहुंचाना संघर्ष ग्रुप सेवा ट्रस्ट का यही उद्देश्य है। और क्या कार्य है संस्था के जो है कि संस्था के मुख्य रूप से कार्य है, संस्था प्लाटिंग से संबंधित कार्य करती है, शिक्षा से संबंधित ज़रूरतमंदों को सहयोग करती है, सिलाई कढ़ाई से संबंधित महिलाओं को, बेटियों को प्रशिक्षित करती है। मुख्य रूप से यही तो है। अब तक आपके कितनी जगह पे प्लाटिंग हो चुका है? हमारी प्लाटिंग आपके जहानागंज नगर पंचायत जो ऑफिस है उस रोड पर भी है, कोटिला बाजार के पास है, और वर्तमान में अब जहाँ बैठे हुए हैं रेलवे क्रॉसिंग के पास, ये 3 बीघे की प्लाटिंग है। अच्छा, बहुत सारी संस्थाएं जो प्लाटिंग कर रही हैं, आखिर संघर्ष ग्रुप ही क्यों? संघर्ष ग्रुप का उद्देश्य यह है कि हर जरूरतमंद को प्लाट उपलब्ध करा दिया जाए, चाहे वो जिस स्तर का हो। अगर वो बहुत आर्थिक रूप से कमजोर है तो उस तरह का उसे प्लाट संस्था कम इनकम में कम लाभ लेकर के उसे दे सके, यह उद्देश्य है संघर्ष ग्रुप। अपना सर पूरा परिचय दें। परिचय हमारा मूल दुर्गेश यादव, संघर्ष ग्रुप सेवा ट्रस्ट, ग्राम सठिया। क्या काम है उसके बारे में बताइए। आज क्या कार्यक्रम किया गया था, इसके बारे में बताइए। सर, ट्रस्ट का मूल काम तो सेवा भाव है। किस तरह की सेवा? सेवा जैसे कुछ समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो चाह करके भी अपनी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों की सेवा करने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया है जी। जैसे में कैसे लोगों की आप मदद करते हैं, और क्या प्रशिक्षण भी सुने हैं कि आपकी संस्था के द्वारा दिया जाता है? जी जी। प्रशिक्षण कैसे लोगों को दिया जाता है, और कैसे जैसे पढ़ाई में क्षेत्र में और रोजगार क्षेत्र में कितनी मदद रहती है संस्था की, इसके बारे में बताइए। सर, जैसे तो मान लीजिए कि जो व्यक्ति जब चाह रखता है किसी चीज़ का, जब किसी चीज़ का व्यक्ति चाहत रखता है तभी कुछ हो पाता है। भले वो समर्थ नहीं है, मगर पता चलना चाहिए कि समर्थ है, ये करना चाहते हैं, तभी मदद कर पाएँगे। जो व्यक्ति गिरा है वो उठना चाहेगा, हम तभी उठा पाएँगे। तो समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बहनें हैं, भाई हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, कुछ समाज में कुछ करना चाहते हैं, और हमको लगेगा कि ये असमर्थ हैं, तो हमारी टीम उनकी मदद करेगी। जी। आजमगढ़ की अथरोड़िया से खबर है, जहाँ स्थानीय मनोज मैरिज हॉल के सभागार में रविवार को ब्राह्मण चेतना मंच के तत्वावधान में परशुराम जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, प्रबंधक महामृत्युंजय मेडिकल कॉलेज करपानपुर तथा विशिष्ट अतिथि रमाकांत मिश्रा, डॉक्टर सरोज पांडे रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर कौशल किशोर मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने गए भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया गया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने कहा कि ब्राह्मण समाज को दिशा और दशा देता है। ब्राह्मण सदा से समाज का नेतृत्व कर समाज को बुराइयों से बचाया है। उन्होंने अपने समाज पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज भगवान परशुराम को एक जाति विशेष की सीमा में बांध दिए हैं, जबकि भगवान परशुराम जाति विशेष की नहीं बल्कि पूरे समाज के देवता हैं। रमाकांत मिश्र ने कहा कि ब्राह्मण हमेशा से ही समाज की बुराइयों को समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया है और आज भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज ब्राह्मण समाज असंगठित होने की वजह से कमजोर पड़ा है। इस समाज को संगठित होने की आवश्यकता है। आज सुनाते हैं कि मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सरोज पांडे ने क्या कुछ कहा। सर, आज ब्राह्मण चेतना मंच द्वारा परशुराम जयंती मनाई गई है। सर, इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? परशुराम जी के वंशज जो हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, सुजातीय हैं, ब्राह्मण लोग हैं, तो समाज में परशुराम जी की जयंती को मनाया जा रहा है बहुत सालों से। बीच में बंद हो गई, तो उनको ब्राह्मणों को इकट्ठा करने के लिए, एकत्र करने के लिए और उनमें सामंजस्य बिठाने के लिए ये किया गया है। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि ब्राह्मण अपनी क्षमता को पहचान करके एक यूनिटी बनाई जा रही है कि जिससे कि राजनीतिक, सामाजिक, अन्य जो पिछड़ा हुआ ब्राह्मण का जो पिछड़ी समस्याएं हैं जो इसको लेकर के उसके बारे में भी उत्थान की बात हो रही है।
ब्राह्मण जब इकट्ठा होगा तो हमेशा उसने समाज को नई दिशा और दशा दी है। शुरू से ही जब से हमारे यहाँ ऋषि मुनि थे, उन्होंने शिक्षा दिया और समाज को नई दिशा दी। तो इकट्ठा होंगे और 22% पूरे देश में हम हैं और 12% हम हैं प्रदेश में। इकट्ठा होंगे तो हम निश्चित रूप से एक अच्छे राजनीतिक मंच पर आएंगे और राजनीति में आएंगे। ताकत होगी तो हम लोग कल्याण करेंगे। समाज के किसी मुद्दे पर चर्चा की गई यहाँ पर मंच में? किस मुद्दे पर? आज इस जो मुख्य मुद्दा था वो ये था कि सबको इकट्ठा करना। जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं, ब्राह्मण बिरादरी के लोग हैं, परशुराम जी के वंशज हैं, वो सब इकट्ठा हो जाएं और इकट्ठा होकर के अपनी गिला शिकवा को भूल करके और सामंजस्य बिठा करके समाज को नई दिशा दें। सर, इससे कहा जाता है कि भगवान परशुराम पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते थे, तो आज भगवान परशुराम को एक जात विशेष के अंदर बांधा जा रहा है। ऐसा नहीं लगता कहीं कि परशुराम जी का ये छीन? नहीं, परशुराम जी को एक जात विशेष से क्यों माना जा रहा है? हम भगवान राम की पूजा करते हैं। भगवान राम क्षत्रिय थे तो हम भगवान परशुराम की पूजा करते हैं। भगवान परशुराम ब्राह्मण थे, हम तो सबकी पूजा करते हैं। हम तो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हम सबकी पूजा करते हैं और सबको भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए। इसमें जाति और धर्म का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। परशुराम जयंती समारोह में है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किस कारण से आप? मुख्य उद्देश्य तो हम लोगों के आराध्य हैं भगवान परशुराम। आज उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं और सारे ब्राह्मण के लोग उनकी जयंती पर उपस्थित हुए। सारा परिवार, ब्राह्मण समाज पूरा अपना परिवार है और सब लोग जो है इस जयंती पर उपलब्ध हुए। हमें बहुत खुशी हुई, इतना बड़ा हमारा परिवार उपस्थित हुआ। सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों के मन से हम एक संदेश देना चाहेंगे कि हमारे आराध्य भगवान परशुराम जी को सिर्फ अपने समाज तक ही सीमित ना किया जाए, इनको पूरे समाज से जोड़ा जाए, क्योंकि ये न्यायप्रिय देवता थे और सबके लिए, न्याय के लिए उन्होंने लड़ा और सब कुछ जहाँ जहाँ भी अन्याय हुआ वहाँ पे इन्होंने अपना बलिदान करके सब कुछ त्याग दिया, अपनी सारी विद्याएं भी त्याग कर दी। वही ब्राह्मण का स्वभाव है। सर, जैसे कि कहा जाता है ब्राह्मण सदैव से ही समाज को दिशा और दशा देता है। सर, आज के परिवेश में ब्राह्मण कहाँ है? ब्राह्मण आज भी उच्च पदों पे है, आज भी वो दशा दिशा दे रहा है। आप देख लीजिए जितने उच्च पद हैं, चाहे IAS हो चाहे IPS हो, वहाँ ब्राह्मण का ही वर्चस्व है, जबकि उन्होंने कोई उनको ये आरक्षण नहीं मिलता। फिर भी देखिए अभी PCS का रिजल्ट आया है, 10 जो टॉप 10 में उसमें 4 ब्राह्मण हैं। सर, जैसे कि अभी भी ब्राह्मण समाज का ही एक गरीब तबका है जो अभी भी मदद की दरकार है, उसके लिए सब ब्राह्मण चेतना मंच कुछ करेंगे? मदद उसकी की जाएगी, लेकिन भगवान उसको भी बुद्धि दिए हैं। वो अपने को समझ नहीं पा रहा कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, उसको ताकत एहसास दिलाने की है। बहुत से बच्चे गरीब हैं जो ब्रेन से बहुत अच्छे हैं, 90% 95% लाते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हैं, नहीं पढ़ पाते। तो हम तो अपने समाज से हमने पूरा जो है अनुरोध किया है कि उनकी मदद की जाए। आज के समारोह में 3 बातें कुछ कही गई है, क्या है वो बातें, कैसे बताइए उसके बारे में? 3 बातों, देखिए हम राजनीतिक चर्चा यहाँ नहीं करना चाहेंगे और कुछ उस बातों में कुछ राजनीति से भी संबंधित है। हम चाहेंगे कि जो ब्राह्मण समाज का कर्तव्य है, समाज को दिशा देना है, उसका ब्राह्मण काम करें और ब्राह्मण अपनी पहचान को ना खोए। आज ब्राह्मण को इस देश में, इस समाज में ज़रूरत है कि सबको एक दिशा दे और एक क्रांति दूत बने। सर, जैसे आपका परिवार शिक्षा विभाग से काफ़ी गहरा लगाव है, कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर आपके परिवार के द्वारा शिक्षा व्यवस्था की गई है। सर, अभी आपने बड़े मन से कहा कि हम उन ग्रामीण ब्राह्मणों को सपोर्ट करेंगे जो पढ़ने में अच्छा होंगे। ऐसे में सर कृष्ण मोहन त्रिपाठी से